नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीक्स हिंदी पर। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्यूटी ट्राइब। फिल्म की शुरुआत में हमें मिन नाम के एक शख्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि एक बिगड़ेल लड़का था जिसके अफेयर 5 से ज़्यादा लड़कियों के साथ चल रहे थे। उसी टाइम वो अपनी एक गर्लफ्रेंड को बताता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के कारण वो लड़की उसके ऊपर फिदा हो जाती है। मिन सभी लड़कियों को इसी तरह अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाया करता। उसी टाइम उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, पर जनाब ऐसी परिस्थितियों से निपटना अच्छे तरीके से जानते थे। घबराने की बजाय मिन कहता है कि वो अपनी दादी से बात कर रहा है और दोनों को बेवकूफ़ बना देता है। फ़ोन रखने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिर से लग जाता है। थोड़ी देर बाद मिन उस लड़की से बोर हो जाता है। वो कहता है कि मुझे कोई काम है। लड़की से मिन कुछ पैसे लेता है और किसी दूसरे शिकार की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी लड़की के घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है पर कोई रिप्लाई नहीं आता। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा अपने आप खुलता है। मिन अंदर आता है और इधर उधर देखता है। तभी उसके सामने एकदम सेक्सी बनकर उसकी गर्लफ्रेंड आती है। मिन को लगता है कि आज तो निकल पड़ी, आज तो कुछ अलग ही सवारी करने का मौका मिलेगा। तभी वो मिन के पास आती है और उसके ऊपर बेसबॉल बैट से हमला कर देती है। सीन बदलता है। मिन अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो किसी सुनसान रेगिस्तान में है और उसके कपड़े भी गायब है। वो अपना फ़ोन ढूंढता है पर उसे अपनी जेब में कुछ फोटोज मिलती है। यहाँ पता चलता है कि उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स एक दूसरे को जानती थी। थोड़े दिन पहले लंच के लिए वो सब एक रेस्टोरेंट में मिलती है। वो सब की सब कुछ दिन पहले ही अपने सपने के राजकुमार से मिली थी, पर यहाँ उनको पता चलता है कि उन सब का सपनों का राजकुमार एक ही है। लड़कियां ऐसे ही ये सब छोड़ने वाली नहीं थी, तो उन्होंने एक प्लान बनाया और मिन को सबक सिखाने की ठान ली। गुस्से में मिन कूदता है और उन फोटोज पर लात मारने लगता है। अगले कुछ घंटों तक वो पैदल चलता है पर रेगिस्तान खत्म होने का नाम नहीं लेता। वो काफ़ी थक जाता है। उसे वहाँ पानी दिखता है और इस चक्कर में वो मिट्टी खा बैठता है। तभी वहाँ कुछ आदिवासी औरतों का ग्रुप आ जाता है। उस कबीले की सरदार का नाम था तालिया। वो लगातार मिन को घूर रही थी। उसे लगता है कि ये लड़कियां उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। वो आगे आता है और तालिया का मास्क हटाता है। तभी उसके ऊपर एक दूसरी औरत हमला करती है। उसे बंदी बनाकर कबीले में लाया जाता है। ये सब औरतें हलीबू नाम के कबीले से बिलोंग करती है, जहाँ सारे अधिकार सिर्फ औरतों को है। आदमियों को यहाँ दास बनाकर रखा जाता है जिनका काम उन औरतों को खुश करना था। कई ओकेजन पर आदमियों को एक न्यूट्रिशन सोर्स की तरह खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। रास्ते में मिन को डोली नाम की एक लड़की मिलती है जो उसे पानी ऑफर करती है, पर पानी उसे पिलाने की बजाय वो नीचे जमीन पर गिरा देती है। उसके पास किसी कुत्ते की तरह एक पेट आदमी भी है जो उसके इशारों पर नाचता है। मिन को एक छोटे से पिंजरे में डाल दिया जाता है। उसी की तरह वहाँ काफी आदमियों को भी पिंजरे में रखा गया था। कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर उसके पास एक आदमी आता है जो कि बाकियों से काफी सभ्य लग रहा था। उसका नाम था जेंग। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो कि कोई रिसर्च के लिए इस रेगिस्तान में आया था। उसके साथ आए सभी साइंटिस्ट को हलीबू औरतों ने मार दिया था। वो एकमात्र जिंदा बच गया क्योंकि उसे कबीले की पुजारी हिला पकड़ के लाई थी। साथ ही वो बताती है कि आज उनका एक त्योहार है जिसमें कुछ चुनिंदा आदमियों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। रात में मिन अजीबोगरीब शक्लें बनाता है ताकि उसे ना ले जाया जाए, पर उसकी कोई चालाकी काम नहीं करती। आध्यात्मिक लीडर हिला कबीले का पारंपरिक नृत्य करती है और चाकू निकालकर उनमें से एक का प्राइवेट पार्ट काट देती है। यहाँ मिन को समझ आता है कि उसे यहाँ मारा नहीं जाएगा बल्कि बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाएगा। वो अब कुछ नहीं कर सकता था। मिन की बारी आती है। जैसे ही उसके कपड़े उतारे जाते हैं सब के सब एकटक उसे देखने लगते हैं। उसकी साइज देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। वहाँ एक रिवाज होता है कि इतनी बड़ी साइज वाला शख्स ही उनकी रानी को खुश कर सकता है। ये पहला शख्स था जो रानी को खुश करने वाला था। उसे जबरदस्ती तालिया के रूम में भेज दिया जाता है। वो मिन को उसके कलेक्शन में से टॉय चूज करने के लिए कहती है। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि आज बहुत दिनों बाद वो कुछ एक्साइटेड करने वाला था। पर यह सब मिन पर उल्टा पड़ गया क्योंकि उस औरत ने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल उसी के ऊपर किया था। अगले दिन मिन काफ़ी मुश्किल से चल पा रहा था। उसके सपनों पर पानी फिर गया था। जेंग उसे सिंपैथी देता है और उसे हिला के पास लेकर आता है। हिला उसका भविष्य पढ़ती है और कुछ ऐसा देखती है जो उसे बिल्कुल चुप कर देता है। मिन अगर 3 महीने में तालिया को प्रेग्नेंट नहीं कर पाता तो उसे सजा मिलेगी, और अगर वो उसके बच्चे का बाप बन जाता है तो भी उसे मार दिया जाएगा। वो इस जाल से निकलकर कभी भी अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं लौट पाएगा। मिन देखता है कि सिर्फ सब्जियों के लिए आदमियों का कारोबार किया जाता है। वो सिर्फ उन औरतों के लिए खिलौने के समान थे।
वो औरतें किसी चुस्त दुरुस्त आदमी के लिए लड़ मरती, पर दास मिलने पर वो उसे किसी कचरे की तरह रखती थी। सुबह के नाश्ते के लिए उन्हें कल का बचा हुआ खाना दिया जाता है। मिन वहां से भागने के बारे में सोचता है। वो फिर से जेल नहीं जा सकता। वो जेंग को एक आइडिया बताता है। सबसे पहले उन्हें वहां की औरतों का भरोसा जीतना होगा। मिन काफी अट्रैक्टिव था, तो ये सब उसके लिए काफी आसान होगा। अगले सीन में कबीले की कमांडर तालिया के पास आती है और कहती है कि टेजडा नाम का कबीला उनकी ओर धीरे धीरे आ रहा है। काफी टाइम पहले उनके बीच शांति समझौता हुआ था, इसलिए तालिया को लगता है कि वो उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, पर फिर भी वो कुछ सैनिक सीमा पर भेज देती है। रात में मिन उसके पैरों पर मसाज करता है, जिससे उसे काफी आराम महसूस होता है। वो मौका देखकर मिन से कहता है कि वो कबीले में एक ब्यूटी शॉप खोलना चाहता है। तालिया इसके लिए हाँ कर देती है, पर उसे पता नहीं था कि वो औरतों का विश्वास जीतने के लिए ऐसा कर रहा है। जेंग और मिन एक खाली रूम की सफाई करते हैं और अपनी ब्यूटी शॉप तैयार कर लेते हैं। सबसे पहली कस्टमर उस कबीले की एक बदसूरत दिखने वाली औरत आती है। वो उसे एक अच्छा हेयर कट और एक ने ट्रीटमेंट देता है। उसमें आए बदलाव को देखकर मेकअप करवाने के लिए वहां बहुत सारी औरतें आ जाती है। समय के साथ मिन औरतों में और पॉपुलर होने लग गया। अपने कमाए पैसों से वो तालिया के लिए खाना बनाता है ताकि उसको इम्प्रेस किया जा सके। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, जैसा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहा करता था, पर इसका तालिया पर कोई असर नहीं होता। तुम इस औरतों की दुनिया में सिर्फ एक दास आदमी हो। तभी वहां एक औरत आती है और बताती है कि वो छोटी बच्ची डोली एक कुएं में गिर गई है। औरतें उसे बाहर तो निकाल लाई थी, पर वो एकदम बेजान लग रही थी। तालिया और मिन वहां आ जाते हैं। कबीले वाले नहीं जानते थे कि बच्ची को कैसे बचाया जाए, पर मिन को इसके बारे में जानकारी थी। वो उसे उठाकर उल्टा लटकाता है, जिससे उल्टियों के जरिए उसके शरीर से पानी निकलने लगता है। मिन उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद मिन उन सब की नज़रों में हीरो बन जाता है। तालिया उसे अपने पास सोने के लिए बुलाती है। अगले दिन मिन को औरतों द्वारा बहुत सम्मान मिलता है। ऐसा यहाँ पहले कोई भी मर्द के साथ नहीं हुआ था। अगले दिन काउंसिल में अचानक कमांडर आती है और कहती है कि दुश्मनों का कबीला उन पर हमला करने आ रहा है। तालिया और उसकी सेना उन्हें रोकने के लिए बॉर्डर की ओर बढ़ती है। वहीं दूसरी ओर टेजडा कस्बे का निर्दयी लीडर अपने ही फाइटर के बीच डेथ फाइट करवाता है। औरतों के कबीले में डोली के दास ने कुएं में जहर मिला दिया था। वो दुश्मन कबीले का एक जासूस था। वहीं जेंग और मिन प्लानिंग करते हैं कि जब औरतें लड़ाई में व्यस्त होगी तब वो वहां से भाग जाएंगे। अगले दिन तालिया और उसकी सेना मिन के साथ बॉर्डर की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं। उनमें से कुछ औरतें मारी जाती है और बची हुई औरतें वहां से भागने लगती है। मिन और तालिया एक गुफा में छिप जाते हैं और उन्हें पूरी रात यहीं बितानी थी। वो आपस में बातें करते हैं तो तालिया उसे कबीले के इतिहास के बारे में बताती है। वो बताती है कि सालों पहले हलीबू, टेजडा और 5 कबीले आपस में लड़ते रहते थे। इसके चलते सब तबाह होने लगा। तभी सफेद घोड़े पर सवार होकर एक ओसा नाम का शख्स आता है और इस जगह शांति के लिए संधि करवाता है। सैकड़ों सालों की इस संधि का हमने हमेशा पालन किया, पर टेजडा लोगों ने हमला करके ये नियम तोड़ दिया है। कहानी सुनाते हुए वो देखती है कि उसके पास तितलियां उड़ रही है। मिन कुछ लाइट जलाता है जिससे तालिया इंप्रेस हो जाती है। सुबह वो जब गांव की ओर लौटते हैं तो देखते हैं कि सब जगह लाशें पड़ी है और बहुत से लोग उस जहरीले पानी की वजह से बीमार हो गए हैं। जेंग मिन से पूछता है कि उनके भागने वाले प्लान को अवॉइड क्यों किया गया। वहीं तालिया को पता चल जाता है कि मिन उन्हें धोखा देने वाला था, पर तालिया उसे मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उन्हें रिहा कर देती है ताकि वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट सके। थोड़ी देर चलने के बाद मिन कहता है कि हम उस समय भाग रहे हैं जब कबीले को हमारी जरूरत है। जेंग इसके लिए मना कर देता है, पर मिन अपना मन बना चुका था। वो वापस गांव की ओर निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर दुश्मन कबीले पर हमला करते हैं और सभी औरतों को बंदी बना लेते हैं। औरतें पूरी कोशिश करती है, पर दुश्मन काफी ताकतवर थे। वो सब हार मानने ही वाले होते हैं। तभी मिन सफेद घोड़े पर चढ़कर आता है, जैसे सालों पहले ओसा आया था। वो टेजडा के लीडर को फाइट के लिए चुनौती देता है। अब बात उसकी इज्जत पर थी। लीडर उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। दोनों में लड़ाई शुरू होती है। मिन उस लीडर को खत्म कर देता है और औरतों वाला कबीला जीत जाता है। थोड़े दिन बाद वो सब लोग तालिया की प्रेगनेंसी सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।